नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर चंबा हलचल के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनावी हलचल जो है जोरों शोरों पर है और इसी चुनावी हलचल के चलते आज चंबा हलचल की टीम आम लोगों के साथ चुनावी चर्चा करने जा रही है। क्योंकि आम लोगों के साथ जो है हमारी चर्चा मुद्दों को लेकर रहेगी कि किन किन मुद्दों को लेकर जो है आम लोग आज के जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें वोटिंग करने जा रहे हैं। वो अपने क्षेत्र के लिए कैसा नेता चाहते हैं, किन किन उम्मीदों को लेकर जो है वो नेता को चुनते हैं और क्या क्या काम वो अपने गांव के लिए करना चाहते हैं। तो ऐसे कई सवाल जो हैं आम लोगों से हम करेंगे और आम लोगों की जुबानी जो है आप तक उनके सवाल पहुंचाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और चुनावी चर्चा जो है उनसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अंकल जी है, इनसे भी बात करते हैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तेज सिंह जी। अच्छा अंकल जी, चुनाव होई करते हिमाचल प्रदेश अंदर, ऐसे गाल करते चंबे दी, कैसा उम्मीदवार होना चाह रहा? महाराजा सोया होना चाहिए भाई, हमारे काम करो। ऐसा कितनी बारी चंबे जाना, कोई कितनी खिट्टा लानी, गरीब आदमी माँ से दिहाड़ी लानी, काम कर दो हमारा बस वो चाहिए रहो। पार्टी पुल्टी जेड़ी भी आई जाओ, पार्टी करने क्या ऐसा जी है ना जी। अब ऐसे काम करने वाला बंदा चाहिए ना जी। तो तुझे दिखे होना अबे बड़ा ज्यादा मतलब कंपटीशन बढ़ी गया है ना। भाजपा की गाल कर रहा तो पहले एक मतलब महिला जो मिली थी, उसका बाद दूजी जो मिल रही है नीरज नैयर जी कांग्रेस पार्टी का लड़ी कर देने। इन तक कुछ कहना चाहते तुझे? वो गल ही है ना, जो बेचारी से भी ठगी है ना जी। जितने बेचारी हो ये टिकट देनी नहीं थी कि चलो दे दी तो चलो हार जीत से सेरी तकदीर की गल है। अब ऐसे कहना जैसे टिकट ही खुशी ले बेचारी नहीं चाहे जी भी है। अब जो जीत लें तो वहाँ चलो हमारे वहाँ सारे जय हिंदा जी। पर ऐसे कहानी है काम करने ठीक तरीके काम होने चाह रहे तुम्हारे ग्राम विच सड़क पानी सब कुछ करते चलना करते हैं, थोड़े अधूरे भी नहीं जी, अधूरे ने काम कुछ कम ये भी नहीं रहते जी, कुछ है ना जी। तो चलो जी रोड राड दे होंगे या कुछ भी और भी नहीं जी। अब जी करेट करूट थी पिछे लाने नाल अंदर से थोड़े लगे हले थोड़े और लगन। अच्छा खतरा है ग्रां जो पूरे। ਤੁਸੀਂ वैसे बड़े चुनाव दिखे होने जेड़े मतलब बड़ा एक्सपीरियंस होना है, बदलाव भी दिखे होना धीरे धीरे चंबिया थोड़ी बदलाव भी होया होना है ना। पर इतने जी कांग्रेस ते भाजपा की गाल करते ऐसे है ना। अगर अभी तुसी क्या चाहते जी अबे भाजपा ने अपना कार्यकाल पूरा किया है ना, उसका ने खुश हैं तुसी कि नहीं खुश? खुश से तो खैर बोलो महंगाई बड़ी भारी करी छड़ी पूरा हाल कर छड़ा ना भाजपा ने, बुरा रंग है। ऐसा बोले चलो सब महंगाई तोड़ो, थोड़ा बेचारे गरीब आदमी दिहाड़ी लाने वाले मातड़ के ही ने चलो जो किसी थोड़ा सस्ता हो जाओ सामान तो चलो सारे जाए, पार्टी कोई भी हो है ना जी। महंगाई की गल है सब तोड़ी दिन। हाँ पार्टी चाहे जनता है चाहे कांग्रेस है चाहे कोई भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी महंगाई तोड़ी दिन जरा। महंगाई का मेन मुद्दा है ना, महंगाई ज्यादा गरीब लोग जो जेडी परेशानी है बड़ी 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 भारी। और कुछ मांग करना चाहते आने वाली सरकार का? अब करनी क्या सा था क्या करनी है भाई, आपू कर दे मुंडे खुंडे जड़े भैया से था चलो जे कि से करे कर दे वो दे नहीं ना भला वो ना हाँ करी जाना ना फिर दे छड़ ले दाड़ी दे ले फिर अपनी मर्जी कमाना है ना। हाँ जी मर्जी अपनी लांदे ना अपनी हगलांदे रहना। ये प्रधान प्रधान जानते बेचारे थे कुछ काम कराते। हाँ जी ले इंदे काम बेचारे तो कुछ थोड़ा बहुत हो जाना हमारा भी। अच्छा। पर महंगाई वह मुद्दा ज़्यादा है, ये महंगाई बड़ी भारी है जी। धन्यवाद तुम्हारा मार्कन गाल करने। तो एक और सर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम सर? मेरा नाम बजट सिंह बाबा। कहाँ से आप? मंगला से, बख्तपुर से, भरिया से। 3 पंचायतों में मेरा घर है, 3 पंचायतों में मेरे गांव है। गांव है? हाँ जी ठीक है, आप एक गांव के निवासी हैं। तो अभी जैसे कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार जो है कौन सी सरकार आ सकती है? क्योंकि अभी भाजपा का कार्यकाल रहा है, तो आप थोड़ा सा बताएं। मेरे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा। पूरे हिमाचल में। और चंबा की बात करें तो पवन नैयर जी विनर है। जैसे काम किया पार्टी ने, बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं उनको, बहुत ज़्यादा गांव-गांव में सड़कें पहुंची हैं, हर काम हो रहे हैं। हमारे विधायक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो सरकार तो बीजेपी की आना चाहिए, आएगी भी, जहाँ चाहिए कि आएगी।
आएगी। आपको लगता है कि भाजपा में जो है एक और नाम जो निकल के आया है, इंदिरा कपूर जी, उनका मानना है कि वो भी आज़ाद जो है चुनाव लड़ने जा रही है, इससे क्या आपकी पार्टी जो है, भाजपा की पार्टी जो है, उसको नुकसान होने वाला है? अगर वो लड़ेंगे तो नुकसान है, थोड़ा नुकसान ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा है। मेरे हिसाब से तो उनको पार्टी के साथ ही चलना चाहिए। पार्टी के साथ? हाँ जी, क्योंकि अगर वो पार्टी के साथ काम करेंगे तो ऐसा लगता है अगली बार उनका चांस बनेगा। अगर अभी पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो ये बोलता हूँ मैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो जिस तरह से टिकट काट दिया गया है, ये सही हुआ है? सही तो खैर नहीं हुआ है, एक तो टिकट दे दिया है, सही तो नहीं हुआ, लेकिन टिकट दे के काटा है तो इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। कमियां पाई गई हैं, ऐसे किसी का टिकट कटता नहीं है, कोई कमी होगी, हमारे में ही कमी होगी तभी काटा है। ये कमियां शायद हाईकमान ने पहले नहीं देखी होगी, आपका मानना ये है। और अब जो लगता है कि नीलम नैयर जी जो है वो काम करने में सक्षम रहेंगी चंबा जिला के लिए, आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता नहीं है, जो पवन नैयर जी काम करें तो मैडम जी क्यों नहीं करेंगे, वो तो करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे वो। तो इनका मानना है कि वो काम अच्छा करेंगे और भाजपा के जो जितने काम हुए हैं उनसे भी खुश नज़र आ रहे हैं। खुश है जी, बहुत खुश, कुछ बहुत और ज़्यादा। कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँगा, पार्टी हमारी यही आएगी, और जो मोदी सरकार लोगों को दे रही है, शायद मैंने सपने में नहीं देखा, ना सोचा था, इतना कुछ दे रही है, इतना कुछ, फिर भी लोग अगर इस पार्टी को मदद नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम ही बेवकूफ़ है। आपको क्या लगता है चंबा से जो कांग्रेस पार्टी के नीरज नैयर जी हैं, क्या वो काबिल नहीं है कि चंबा में कार्य करने के लिए? मैम ऐसे है कि उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उनसे मेरा कोई जारी जान पहचान है नहीं, मैं खाली पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो आप पार्टी को देख के वोट डालने वाले हैं या उम्मीदवार को देख के? उम्मीदवार को देखकर और पार्टी को देख, दोनों को देख के। चुनावी चर्चा करते हुए हमें भी काफ़ी कुछ जो है जानकारी लोगों से मिल रही है, तो इसी के साथ जो है अंकल जी हमारे साथ है। आपका क्या नाम है? जोगिंदर कुमार जी। जी सर। तो जोगिंदर जी, तो सर वैसे तो आपने काफ़ी कुछ देखा होगा चुनावों को लेकर, बहुत से चीज़ें आपने देखी होंगी, इतना शायद हम लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन हम आपसे पूछने वाले, पहला सवाल हमारा यही उठता है कि हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता ऐसा हो जो कि हमारे गांव की सेवा करे, काम करे। काम करे? हाँ जी, सबसे पहले काम है, बाकी कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, यहाँ पे वैसे काम हुए हैं क्या? नहीं हुए। नहीं हुए? जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हुए। नहीं हुए। ये नाले में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रधान हो चाहे प्रधान हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो हमारी गांव की समस्या है ना, वो पूरी नहीं हो रही है। बस क्या समस्या है आपके गाँव? समस्या बड़ी है, कहीं गली बननी है, कहीं मार्बल या सोलिंग पानी या कुछ भी है ना जी, वो सब पेंडिंग है। अब नाले पे तो सर, नाले में तो बजरी मिल रही है इनको, या रेता मिल रहा है, वहाँ तो नज़दीक काम कर रहे हैं। नहीं, काम उतने नहीं हो पाए हैं। काम हुए पर ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बस गलत कर रहे हैं। प्रधान हो, गलत तरीके प्रधान, से। हाँ, तो क्या आम लोग बोलते नहीं है क्या, कह रहे कि आज के टाइम अंदर कैसा नेता होना चाह रहा? नेता अच्छा नेता होना चाहिए, गरीब की हेल्प करे, बूढ़े की हेल्प करे, माड़ा मोटा ऐसा ही होना चाहिए। और क्या? कैसी हेल्प चाहिए तुम्हारे जो, मतलब कि पेंशन लगी रही तुम्हारे जो? पेंशन लगी दी है जी। और क्या चाहते तुझे जे, मतलब ग्राम बीच काम होने चाह रहे? हाँ जी, ग्राम तो कम होना चाहिए। होए भी वैसे काम की नहीं होए थोड़े थोड़े होए भी ना, थोड़े थोड़े होए। अब बंद है कोई। अच्छा, आप जी सरकार बननी है, क्या पता नोई बन दी या दोबारा रिपीट कर दी भाजपा सरकार, अगर वो बनेगी तो तुम क्या चाहते एक मतलब बताई दो कि हमारा मीडिया के माध्यम करने तुम्हारे जेड़े ने विचार जो है सरकार तक पुजे, कोई काम बताओ कि जेड़े तुम्हारे इतने गाँव अंदर बड़ा जरूरी है करवाना। हमारे गाँव में तो पानी पूनी की सुविधा होना चाहिए। पानी की सुविधा नहीं है है, पर कभी आंदा कभी नहीं। मोदी जी ने तो घर घर नल दा जेड़ा है से योजना कड्डी रही है, लगाया है, वो कभी 2-3 महीने हुए हैं बंद रहे। अच्छा, पानी नहीं आंदा, नल है पर जल नहीं है। नहीं है, जल थोड़ा था, अभी आया करता था, अभी वो खुला छोड़ देते हैं। अच्छा, तो बाहर निकल जाता है, कोई कभी बंद हो जाता है। आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम रिद्धिमा है। रिद्धिमा जी, इलेक्शन है, इलेक्शन का टाइम जो है हिमाचल में जोरों शोर से जो है चला हुआ है, आप अपने क्षेत्र के लिए कैसा नेता चाहती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है। हम तो जी ऐसा नेता चाहते हैं जो विकास करे, अपना नहीं क्षेत्र का विकास करे। मुझे तो नहीं लगता चंबा में ऐसा कोई अब तक आया जिसने विकास किया। एंड आप देख लो सफाई अभियान यहाँ पे, ये देखिए हमारे घर के बाहर मेन रोड का ये हाल है ना। मोदी जी आए थे तो साफ़ सफाई हुई थी, उनके जाते ही ये हाल हो गया।
तो मेन ये, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ तो। मतलब हवा चलती है कहीं, लाइट जाती है यहाँ पे। एक डिपार्टमेंट यहाँ बिजली वाला साथ में, यहाँ पानी वाला। पानी की कमी, पानी मतलब कमी तो क्या, पानी तो शायद होगा बट वो सफाई नहीं है पानी में। गंदगी बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा पानी आता है जिस वजह से हमारे बच्चे बीमार होते हैं। मेरा बच्चा अभी खुद हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, घर पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सफाई होगी तभी ये सब देखना, मतलब जो हमारे जो नेताजी हैं उन्होंने जो डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए हैं उनका काम है हमारी फैसिलिटी प्रोवाइड्स करवाना। रोड साफ़ नहीं होते, रोड का बुरा हाल है। कोई नेता आता है तभी रोड क्लीन होते हैं। तो यही सब देखना होता है कि छोटे छोटे काम, ये इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि आपके शहर ने कितनी डेवलपमेंट की है। तो हम तो यही देखते हैं। यानी कि भाजपा के कार्यकाल से आप खुश नहीं हैं अभी जो रहा है? फिलहाल तो कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। और अभी जो है हम मंगला गांव में है, ये चंबा शहर के साथ ही लगता है, लेकिन आप देख सकते हैं आम आदमी की आवाज़ है और ये कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत ख़राब हैं। आप देख सकते हैं कि एक महिला को भाजपा से जो है वो टिकट मिला है और कांग्रेस से नीरज नैयर जी को टिकट मिला है। तो कैसा कंपटीशन रहने वाला है, कैसा क्या रहेगा, थोड़ा आप बताएँ। मुझे तो इस चीज़ का सीरियसली आइडिया इतना नहीं है, क्योंकि मैं ना तो फील्ड में हूँ, ना मुझे इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है, ना मैं रखती हूँ। बट हाँ, जो मुझे लगता है कि गलत हुआ वो हुआ इंदिरा कपूर जी के साथ। उनके साथ बहुत गलत हुआ एज ए लेडी, एज ए विलेजर। ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि शहर वालों ने ठेका लेके रखा हुआ है सीट्स का, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम विलेजर्स भी हैं, अनपढ़ तो आजकल कोई भी नहीं है। कहते हैं ना कि मतलब अनपढ़ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अनपढ़ कोई भी नहीं है, हर किसी को नॉलेज होती है। एज ए लेडी उनके साथ गलत हुआ। बाकी तो अब देखते हैं, जो जीतेगा उससे यही उम्मीद है कि रोड्स पे ध्यान दे, इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान दे, वाटर सप्लाई कैसी आ रही है, शहर हमारा तरक्की करेगा तो हमें ही उस चीज़ से फ़ायदा है। जी सर, आपका नाम? लालू कपूर। जी, कहाँ से आप? यही है बख्तूर पंचायत। ठीक है, तो जैसे कि विधानसभा के जो है चुनाव होने जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर आप इस बार के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आप वोट डालने वाले हैं? सबसे पहले पानी और रोड और पानी। हाँ जी। तो अभी भाजपा सरकार का कार्यकाल रहा है, उससे आप खुश हैं या ना खुश हैं? खुश है हम तो। खुश है। हाँ जी। काम हुए हैं? हुए काम हुए हाँ हैं। जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित कुमार है। आप कहाँ से हैं? मैं यही मंगला से हूँ। मंगला से हैं आप? तो मंगला जो है चंबा शहर के साथ ही लगता है। तो आपने देखा है, आप एक युवा है, तो मंगला की तरक्की कितनी हुई है और क्या कुछ आप डिमांड रखना चाहते हो अगर कोई भी सरकार बनती है तो उस सरकार से आपका पहला मुद्दा मतलब क्या चाहते हैं आप उनसे? जी, जो सरकार रही है ना बीजेपी की, उन्होंने यहाँ पर बहुत से काम करवाया है, जैसे रोड हो सके, सड़क हुई, रास्ते हुए, पक्के रास्ते, पानी की समस्या, हर समस्या का समाधान किया। मैं चाहता हूँ कि आगे भी यही सरकार रिपीट हुए और हमें यही नेता चाहिए आगे भी। अच्छा, यही नेता चाहिए। नीलम नैयर जी को जो है टिकट मिला है, लेकिन आपने देखा होगा कि भाजपा में थोड़ा सा खलबली सी मच गई थी कि एक ही पार्टी ने दो जो है उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इसमें कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे? इसमें मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पहले जो टिकट कटा था इंदिरा कपूर जी का और अब नीलम नैयर जी को मिला है, इस बार में मैं कहना चाहता हूँ कि अब इंदिरा कपूर को भी नीलम नैयर जी के साथ चलना चाहिए और इस तरह पार्टी में फूट नहीं डालनी चाहिए, और इससे पार्टी की जो है रेपुटेशन ख़राब होती है। तो जैसे कि पहले उन्हें टिकट मिला था, तो ये आप उस टाइम में ये भी सोचा था आपने कि नीलम नैयर जी को भी साथ देना चाहिए था इंदिरा कपूर जी को, अगर पार्टी का देखना हो तो? पार्टी बेस पर ये कहना चाहते हैं कि जब हाईकमान ने टिकट दिया था तो उनमें कुछ कमी होगी, जो लोगों ने इतना आपने चंबा में देखा, जैसे लोगों ने इतना कहा कि हमें भाई ये नेता पसंद नहीं, हमें ये इन्हें कोई टिकट चाहिए। कैसे हमारे चंबा के सभी प्रधान थे और वो मंडल के जो सभी जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से भाई रिजाइन दे देंगे जी। तो इस प्रकार पता चलता है कि भाई इंदिरा कपूर में अभी इतनी वो नहीं है कि, पर देखा गया वो तो पवन नैयर जी के समर्थक थे, लेकिन इंदिरा कपूर जी के भी समर्थक है, उनमें भी रोष है कि टिकट बदल दी गई है। जी, टिकट बदलने का कारण ये है कि उनमें कुछ ना कुछ कमी होगी जो टिकट बदल दिया उनका। तो अभी हम जो है साच गांव में पहुंचे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे हैं, इनसे भी हम चुनाव को लेके जो है चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक सर हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा पल्लू।
अच्छा, अब यहीं के हैं। हाँ जी, लोकल। अच्छा, अभी चुनाव होने जा रहे हैं, कैसा नेता चाहते हैं आप? बढ़िया है, सकते हैं हम। बढ़िया चाहते हाँ हैं। जी। इससे पहले भी जो नेता लोग यहाँ पे रहे हैं, क्या उनसे आप खुश हैं? जो सरकार यहाँ पे रही है अभी जो बीजेपी वाली जी। खुश है। खुश है? काम हो रहे हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी। आप कुछ और, अगर कोई भी सरकार बनती है, क्या कुछ बदलाव चाहते हैं कि आपके गांव में कुछ और तरक्की हो? कोई मुद्दे होंगे आपके भी चुनाव देने के लिए, आप अपना वोट देने के लिए, तो थोड़ा सा आप बताएं। मैम देखो, अब हम तो खुश ही है, हम तो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। अच्छा, बीजेपी के तो ओके है, सारा कुछ ओके ही है और आना चाहिए वो तो। बीजेपी दोबारा आना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, रिपीट होनी चाहिए। रिपीट हाँ होनी जी, चाहिए। बिल्कुल। तो अगर नहीं होती है तो नहीं होती तो क्या हाँ। लगता है आपको, काम नहीं होगा क्या? नहीं, काम तो हो गए। देखो हमारे मोदी जी है, केंद्र में बैठे हुए हैं, सारा कुछ तो रिपीट तो होनी चाहिए। आज का जो युवा है उनका चुनावों को लेकर क्या रुझान है, कितना उत्साह है उनमें भी? क्योंकि अभी आप ये देख सकते हैं कि हाल ही में भाजपा का कार्यकाल भी रहा है और उसके बाद अब जो दोबारा से इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या सोच है, क्या मुद्दों को लेकर युवा जो है वोट करने जा रहा है? तो हमारे साथ एक भाई साहब है, आपका नाम? अमित कुमार जी। अमित कुमार जी, क्या करते हैं आप? मैम मेरा बिजनेस है, दुकान है मेरी, ठेकेदारी भी करते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष हूँ खेल प्रकोष्ठ का। अच्छा अच्छा, तो ये भाजपा पार्टी से है। तो क्या लगता है इस बार जो है हिमाचल में कौन सी सरकार बनने जा रही है? मैम जिस हिसाब से इन्होंने टिकटों का आवंटन किया है, मेरे ख्याल से रिवाज बदलना तो तय हुआ है। जो ये बोल रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, तो मेरे को लगता नहीं है कि रिवाज इस तरीके से बदल सकेगा, क्योंकि अभी हमारे ग्रामीणों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इतना भद्दा मजाक हमारी गांव की लेडी के साथ हुआ है कि उनको सिर्फ मात्र 36 घंटे के लिए टिकट देके उन्होंने रीज़न, मैं उनके साथ खड़ा था, मैं पिछले 1 साल से उनके साथ चला हुआ हूँ जी। ठीक है, तो उन्होंने एक रीज़न, मैंने सारा कुछ उनका ऑर्गेनाइजर मैंने ही किया था, तो उनका एक मेरे को एक मैसेज तक नहीं आया कि किस कारणवश उनकी टिकट कटी है। टिकट कटी है, ठीक है, किस कारणवश टिकट कटी है। और जब हमारी बात ऊपर होती थी तो कहते थे कि टिकट आपकी है, और उन्होंने लांछन यही लगाया कि सिर्फ इनके ऊपर केस चला हुआ है। मैडम तो आपको पता है कि हमारे जिन 68 विधानसभा क्षेत्रों में टिकटें बांटी गई है, उसमें 18 और 20 के बीच में ऐसे जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो ये तो एक 3300 रुपये का केस था सारा, ठीक है, जिसको हाई कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है कि इसमें इनका बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो फिर हम हाईकमान से सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं कि ये हम गांव वालों के साथ इतना अभद्र व्यवहार क्यों किया गया, इतना भद्दा मजाक क्यों किया गया। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ उम्मीदवार हूं, और हम शुरू से जनसंघ के टाइम से, हमारे डैडी के टाइम से, हमारे फादर के दादाजी के टाइम से हम जनसंघ के साथ चले हुए हैं, और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन इस तरह से व्यवहार हुआ है तो हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम कांग्रेस की विचारधारा को भी हम नहीं अपनाएंगे, हम उसको आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, तो मैं पूरे जिले पर फर्क डाल सकता हूँ, मेरा मंडल सारा इस्तीफा दे देगा। इससे भाजपा को नुकसान होने वाला है? नुकसान होने वाला है जी। चंद पंचायतों के प्रधान और चंद 2-4 बंदों के बोलने पर जो इतना बवाल हुआ है, मेरे ख्याल से इतना होना नहीं चाहिए था। सर, आपका नाम? रवि जी। रवि जी, हाँ जी। रवि जी, विधानसभा के जो है चुनाव होने जा रहे हैं, जी मैडम। तो काफ़ी हिमाचल में जो है उत्साह है लोगों में, यहाँ पे कितना उत्साह है, कितनी उम्मीदें हैं अपने आने वाले जो नेता लोग हैं, जो भी विधायक होंगे यहाँ के, कितनी उम्मीदें हैं आपको? मैडम जी, हम जानते हैं मोदी को, हम वोट डालना मोदी को। हाँ जी मैडम जी, मोदी जी को वोट डालेंगे आप। हाँ जी। लेकिन क्या होता है ना कि जब भी हमें कुछ छोटे मोटे काम करने होते हैं तो हमें डायरेक्ट प्रधान से लेके या विधायक से बात करनी होती है डायरेक्ट ना, इसीलिए जो होते हैं ये विधानसभा के चुनाव होते हैं कि ताकि हम उनसे जो है बात कर पाएँ। तो मोदी जी तो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की बात करें, हिमाचल की या चंबा की बात करते हैं, तो यहाँ पे कैसा नेता चाहिए आपको? हमको अच्छा नेता चाहिए मैडम जी। अच्छा नेता? हाँ जी। तो आप पार्टी को देख के वोट करने वाले हैं या उम्मीदवार को देख के? पार्टी को वोट देना मैडम जी। पार्टी को ही देना हाँ जी, है? हाँ जी। चाहे नेता कोई भी हो? जी मैडम जी। कोई भी आएगा, कोई भी काम आएगा, करने वाला भी नहीं होगा तब भी? बिल्कुल पार्टी को वोट देंगे। पार्टी को वोट हाँ देंगे। जी। तो कुछ युवा है जो लड़के हैं आज के, वो सिर्फ पार्टी को देख रहे हैं कि पार्टी को वोट करेंगे हम, चाहे उम्मीदवार जैसा भी हो। तो आइए, हमारे साथ सर जुड़े हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हसनदीन है। जी सर, जैसे कि सब जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं,
क्या लगता है कौन सी सरकार जो है इस बार बनने जा रही है? देखिए, अभी तो नॉमिनेशन का दौर चला हुआ है प्रदेश में, और 27 तारीख को जो है वो छंटनी होगी जो भी है। उसके बाद 29 को जो है वो नॉमिनेशन नाम वापस लेने की तारीख है। उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि कौन सी सीट पे कौन कैंडिडेट रहेगा। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी दोनों पार्टियां अपने अपने जीतने का दावा कर रही हैं। बीजेपी जहां पे अपने 5 साल के काम को लेकर के मैदान में है और वो मिशन रिपीट की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद है कि जो हिमाचल का रिवाज है वो वही बरकरार रहेगा और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये 2-3 नवंबर के बाद जो है स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। हम बात करते हैं चंबा की, चंबा विधानसभा की। 2 प्रत्याशी हैं यहाँ पे, कांग्रेस और भाजपा के। तो क्या लगता है यहाँ पे कैसा रहने वाला है? कांग्रेस पार्टी से नीरज नैयर जी है और भाजपा से नीलम नैयर जी। तो कैसा कंपटीशन रहने वाला है? क्योंकि इनमें जो है तीसरा नाम भी है इंदिरा कपूर जी का, ये भी निकल के आ रहा है। अगर वो आजाद लड़ती हैं तो किस तरह से ये पार्टी में फ़र्क पड़ने जा रहा है, या तीसरा या कांग्रेस पार्टी फ़ायदा लेने वाली है? कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे 3 नहीं बल्कि अभी मैं देख रहा था फेसबुक लाइव से, तो चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का भी आज नॉमिनेशन करने के लिए जो है वो पहुँचा है बाज़ार में। तो इस तरह से 4 कैंडिडेट जो हैं वो अभी मैदान में हैं। तो देखा जाए तो अभी तो नीरज नैयर का जो है पलड़ा भारी लग रहा है अभी वर्तमान में। अब वही है 29 तारीख तक कौन कौन जो कैंडिडेट रहता है मैदान में, और तो उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन जो है वो मुकाबले में होगा। हाल ही में दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी से हर्ष महाजन जी, एक बड़ा नाम, अभी भाजपा पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या इससे जो है कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है उसमें हर्ष महाजन जी ने कम से कम अपनी ज़िंदगी के 45 वर्ष जो वो दिए हैं, और हम सभी जानते हैं कि हिमाचल में उन्हें राजनीति का चाणक्य जो वो कहा जाता था। वो रूम में बैठते थे और सारी पॉलिसियाँ बनाना, सारे मैनेजमेंट का काम देखना कांग्रेस पार्टी में हर्ष महाजन करते रहे। तो अब अचानक से जो है वो जब बीजेपी में चले गए हैं तो निश्चित तौर पे जो है उसका कांग्रेस पार्टी को जो है वो खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब उसका बीजेपी को कितना बेनिफिट होता है ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। पिछली बार हमने देखा था कि हर्ष महाजन जी जो है वो नीरज नैयर के स्पॉट में आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया है कि हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी को। इस बार जो है वो भाजपा में शामिल हुए हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, जो आदमी ने लगातार जिस एरिया से काम किया होता है वहाँ लोगों का उनके साथ जुड़ाव है। हर्ष महाजन जी बहुत बड़ा नाम है राजनीति में, और चंबा उनका जो है वो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। यहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए हैं, 15 साल सक्रिय राजनीति में और 15 साल शिमला में बैठ करके भी उन्हें चंबा के लोगों का काम किया है। तो नेचुरली उनके साथ जो लोगों का भावनात्मक जो है जुड़ाव है, और उसका बेनिफिट जो है जिस कैंडिडेट के साथ वो सपोर्ट करेंगे उनको मिलेगा। हाल ही में भाजपा का कार्यकाल जो है वो पूरा हुआ है, तो आप क्या देखते हैं उसमें कि जो भाजपा का कार्यकाल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें जो निकल के आई हैं, कितना अच्छा काम हुआ है हिमाचल के लिए? देखिए, कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ योजनाएं तो जो हैं वो गरीबों तक पहुंची हैं, डायरेक्ट बेनिफिट। कुछ सिस्टम में जो है अपग्रेडेशन हुआ है, उसका लोगों को फ़ायदा भी हो। लेकिन पब्लिक है, ये कभी भी किसी भी व्यक्ति से या पार्टी से, सरकार से 100% जो है वो संतुष्ट नहीं होती है। तो और दूसरी बात ये भी है कि विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी ख़त्म नहीं होती कि अभी किसी सरकार ने 5 साल काम किया और सभी काम पूरे कर दिए। तो बहुत सारी लोगों की अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी शिकायतें भी होगी जो पार्टी शासन में होती है उससे। तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, और अब क्या होता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आपके गाँव की बात करते हैं, कितना बदलाव हुआ है? हमारे गांव में देखिए, सड़कों का जो बात है, सड़कें तो निश्चित तौर पे सरकार के दौर में सड़कों का जाल बिछा है, वो लोगों का एक कनेक्टिविटी का काम तो हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी होनी है। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, या स्टाफ की कमी है, या हॉस्पिटल्स हैं, तो बहुत सारे काम करने अभी जो है वो बाकी हैं, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं कि जो भी सरकार बनेगी वो करेगी। मरेडी बरौर में है और एक दुकान में पहुँचे हैं, तो एक दुकानदार से जो है हम बात करने जा रहे हैं। आपका नाम? जी, भूपेंद्र मेरा नाम है। सर, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार कौन सी पार्टी जो है वो विजय रहेगी और कौन पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है? वो तो देखिए ना, अब पार्टी के बारे में तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि
पता नहीं, हमें तो बस यही चाहिए अपना जो नेता होगा, जो एमएलए या कोई भी अपना है ना, तो वो अच्छा हो, बस थोड़ा काम कुम वो देखे करे ना। तो मेरा बस अपने विचार ही है कि वो थोड़ा डेवलप करे। तो अभी भाजपा का कार्यकाल रहा है, तो कितने काम यहाँ पे हुए हैं? फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ भाजपा का, अभी नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी कार्य नहीं हुआ है हमारी साइड में, बरौर में। या तो क्या कौन से काम नहीं हुए हैं, क्या चाहते रोड का? रोड का हमें तो सबसे पहले रोड की दिक्कत। रोड तो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है हर जगह निकाली जा रही है, तो इस पे नहीं, वो तो है, पर हमने जैसे पीडब्ल्यूडी को भी वो किया था, फिर एमएलए साहब से बात की थी, पर रोड का अभी तक हमें कोई प्रावधान नहीं हुआ। 5 सालों में नहीं 5 साल में नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे गाँव वाले बोलते हैं ना कि गांव वाले अपना खुद का पैसा इकट्ठा करके खुद रोड बना रहे हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई कि खुद के पैसे से आप रोड बना रहे हैं? तो सरकार कहाँ की रोड बनाना चाहते हैं आप? यहाँ से मरेड्डी से लेके पार संडू तक, संडू या अपनेला से हम सोच रहे हैं कि रेड्डी जो है या बरौर पंचायत। आपने बताया था, कंप्लेंट की थी इस चीज़ को? कंप्लेंट क्या, बात काफ़ी हद तक पीडब्ल्यूडी में भी की और साथ में अपने विधायक से भी की। मतलब आपकी सुनवाई नहीं है? सुनवाई नहीं हुई सुनवाई। तो अब एक बार फिर से आपको मौका मिला है, तो हम यही चाहते हैं कि आप बताएं आपको आपका नेता कैसा हो। नेता बस यही है, जो ऐसा काम जो है, जो फंसे हुए काम है उन्हें निकाले, और साथ में बस मेरा तो ये है कि अपना रोड के लिए तो वो निकाल, रोड चाहिए। तो इसके लिए नेता जो भी है बस ऐसा होना चाहिए, कोई भी हो वो, अब जितनी पार्टियां बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पर हमें नेता ऐसा चाहिए जो कि इलाका और अपने शहर चंबा को ही डेवलप करे अच्छे, और साथ में हर गाँव को सड़कों से जोड़े। जी। तो इस समय हम पहुंचे हैं चंबा विधानसभा क्षेत्र गांव पलियूर में। तो आइए, यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं, इनसे भी हम चुनावी चर्चा करेंगे। यहाँ पे कैसा माहौल है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं, बात करते हैं। आपका नाम? रियाज। कैसा माहौल है, चुनावी हलचल कैसी मची है आपके गाँव में? ठीक है, फिलहाल तो अभी तो जस्ट कोई बता तो नहीं सकते अभी तो। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार बनने जा रही है? अब तो इतना तो पता है नहीं मैम, वो तो इतना नहीं, अब जो निकलेगा उसके बाद ही चलेगा। आप कैसा नेता चाहते हो? देखो, आप यंग हैं, आपके भी कई मुद्दे होंगे, आपके गांव में तरक्की हो, तो कैसा नेता चाहते हो आप? सारों का ये होता है कि मैम कि अच्छा ही होना चाहिए नेता, जो है लोगों की सपोर्ट करे, मतलब कि अच्छी जो है एजुकेशन पे जो है ध्यान दे आइंदा, और कुछ ऐसे जो मुद्दे होते हैं, मतलब रिलीजन मुद्दे होते हैं, उन पे ज़्यादा खासकर ध्यान ना दें। एजुकेशन जैसे, हेल्थ वैसे रिलीजन तो क्या है, इंसान ही सबसे बड़ा रिलीजन है, इससे बड़ा कोई रिलीजन नहीं होता जी। ये है। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे कैसी है? मेडिकल फैसिलिटी हमारे चंबा में पता ही है ऐसे लोगों कैसी है, वो तो आप लोग जानती हैं। आप क्या चाहते हैं कि क्या होना अच्छी होनी चाहिए, डेवलप होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, थोड़ा जरा उसको ठीक है देखना चाहिए उसकी तरफ। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे भाई साहब है, आपका नाम? मेरा नाम लक्की कुमार है जी। तो आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? जी, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। दुकान चला रहे हैं आप? जी, दुकान चला रहा हूँ अभी। अच्छा जी। तो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आप? आपके भी कुछ मुद्दे होंगे, क्योंकि एक वोट बहुत कीमती होता है, तो अगर आप अपना कीमती वोट देते हो तो क्या चाहते हो कि कैसा नेता आपके गाँव के लिए होना चाहिए? देखिए मैम, ऐसा नेता मतलब होना चाहिए जो मतलब सबकी प्रॉब्लम को देखे, सबको एक समान देखे, ये ना कि कोई बड़ा आया तो उसको पहले देखे, तो मतलब सबको एक समान एक नज़रिए से देखे। ऐसा नेता जो सबको मतलब एक नज़रिए। और आपके एरिया में काम किस तरह से हुए हैं, या आप क्या चाहते हैं, बदलाव क्या चाहते हैं? बदलाव मैम सब कुछ मतलब अच्छे तरीके से चले, सब एक समान रहे, बस वही। और तो रोड वगैरह ठीक है आपके यहाँ? रोड वगैरह तो अभी खराब ही है, सब कुछ खराब है। हाँ जी। अच्छा, तो शायद काम अभी चला भी है थोड़ा बहुत। तो क्या लगता है, भाजपा की सरकार आएगी या कांग्रेस? ये तो नहीं बता सकते मैम कि भाजपा आएगी कांग्रेस आएगी, वैसे मुकाबला जो टक्कर का चला हुआ है, अब कौन जीतता है ये तो। 4 उम्मीदवार है, एक आम आदमी पार्टी से, और एक आज़ाद जो है इंदिरा कपूर जी, एक भाजपा पार्टी से नीलम नैयर जी, और कांग्रेस पार्टी से नीरज नैयर जी। तो क्या देखते हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो मुकाबला चला है वो ठीक ठाक चला हुआ है, तो इसलिए मतलब ये नहीं बता सकते कि कौन पार्टी जीतेगी और कौन नहीं जीतेगी, तो ये तो अब उसी दिन पता चलेगा जब इलेक्शन वगैरह हो। वोट पार्टी को देख के डालोगे या उम्मीदवार को? अब देखते हैं उम्मीदवार को या पार्टी को,
जो अच्छा होगा उसी को वोट देना पड़ेगा, जो मतलब सबको एक समान समझे, सबकी दिक्कतों को देखे, सड़क जो काम करवाएगा उसी को वोट देंगे। आपका नाम? इलियास मोहम्मद। जी सर देखा गया है कि बहुत सा उत्साह है लोगों में इस बार के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो चंबा की बात करते हैं, चंबा में कैसा माहौल है, आपके गांव में कैसा माहौल है, कैसे क्या लोगों की उम्मीद है एक आने वाले नेता से और कैसा नेता चाहते हैं? हम एक पढ़ा लिखा और ईमानदार छवि का नेता चाहते हैं जो कि लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पे जुड़े। जी, और अभी हाल ही में जो है भाजपा का कार्यकाल पूरा हुआ है, किस तरह से आपके यहाँ पे काम हुए हैं या आगे आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? इस बार तो हमें पिछले 5 सालों में संतोषजनक कार्य कोई भी नहीं हुआ है। मेन जो पब्लिक के छोटे मोटे कार्य थे वो बिल्कुल जो नहीं हुए हैं। कौन से काम नहीं हुए हैं? जैसे हमारे यहाँ एक स्कूल था, उसको अपग्रेड होना था, और भी कई कार्य थे पंचायत लेवल के, तो वो कोई भी कार्य नहीं हुए हैं। तो पंचायत लेवल के कार्य थे, लेकिन ये जैसे कि अभी प्रधान भी आपके गांव के होंगे, वो उनके भी काम रहते हैं, लेकिन अभी जो इतना बड़ा इलेक्शन, जो विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहा है, एक एमएलए हम लोग जो हैं चुनेंगे, तो अगर हम बात करें एमएलए चुनने की, तो उनसे क्या उम्मीद है आपको? हम यही चाहते हैं कि वो ग्राउंड लेवल पे लोगों से जुड़ें और लोगों की समस्याओं को और ध्यान दें। जी, बस यही है हमारा। तो हमें तो लगता है इस बार बदलाव की हवा चल रही है और हिमाचल में सरकार जो है चेंज होने जा रही है। सरकार चेंज होने जा रही है। हाँ जी भाई जी, क्या हाल है जी आपके? बढ़िया। आज हम पलियूर में आए आपके गांव में। तो अब इलेक्शन जो है, अभी विधानसभा चुनाव हैं, और इस बार आप जो हैं किस पार्टी का समर्थन करने जा रहे हैं और क्या सोच के वोट करेंगे आप? सर इस बारे तो कोई राय नहीं है अभी तक। नहीं तो कोई आइडिया, विजन तो होगा ना, आप यूथ हैं देश के, तो कोई विजन, कोई आइडिया तो होगा आपका कि किस पार्टी को चुनना है और क्या सोच के आपने वोट डालना है? तो अभी तक तो मैंने वोट डाला नहीं है किसी को। जब वोट बना हुआ तो अभी तक मैंने डाला नहीं किसी को, और इसके बारे में। अच्छा, आप कितना पढ़े हैं? मैं तो 9th पढ़ा हूँ। 9वीं पढ़े हैं? हाँ जी सर। अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 22 साल सर। 22 साल है। रोज़गार की तो ज़रूरत होगी आपको? ज़रूरत तो है। क्या करना चाहते हैं आप? मैं वैसे ड्राइवर हूँ, वैसे बनना तो क्या चाहूँगा। हाँ, चलो ड्राइवर, पर ड्राइवर की भी तो होती है, तेल की जो खास कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं, उसको लेकर भी तो कोई सोचता होगा। वो तो है। कि दिहाड़ी को लेकर भी कोई सोचता होगा। उस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? उस चीज़ को लेकर चलो जो भी है अब हो रहा है तो होने दो, जैसा जैसा चलता है। अच्छा, मैं क्या बोल सकता हूँ इस चीज़ में। अच्छा, चलो ठीक है। और भाई जी आप बताओ, आप जो है इस बार वोट करेंगे? नहीं, मेरा वोट बना नहीं है अभी तक। वोट बना नहीं है? कितने साल के हो आप? मैं तो हो गया 21 साल का हूँ। 21 साल के? हाँ जी। वोट तो बनना चाहिए था, कि बनवाया नहीं खुद? नहीं, मैं रहा नहीं घर में ना अभी। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ शिमला में। शिमला में क्या करते हैं? जॉब करता हूँ ऐसे। जॉब करते हैं? प्राइवेट। हाँ जी। अच्छा, तो आपका घर यहाँ पलियूर में है? हाँ जी। ठीक है जी। तो फिर भी आप एक यूथ होने के नाते क्या सोचते हैं कि कैसी सरकार होनी चाहिए अगर आप नेक्स्ट टाइम वोट करेंगे? हाँ जी। तो आपके मन में, आप खबरें भी तो सुनते होंगे, क्या सोचते हैं कि कैसी सरकार होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए? नहीं, सरकार तो अच्छी होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए। किस टाइप का काम होना चाहिए? जो मतलब महंगाई वगैरह है उसको कम करना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ। बाकी जो वो है दिक्कतें हैं उनको थोड़ा देखना चाहिए सरकार को। बस और क्या बोल सकते हैं। अभी हमें इतना नॉलेज नहीं है सर इसके बारे में। मोदी को जानते हैं आप? अरे बिल्कुल जानते हैं। जानते हैं? हाँ जी। टीवी पे बहुत बार आते हैं। अरे उनको तो ऐसे भी जानते हैं। ऐसे भी जानते हैं ना आप? हाँ जी। टीवी बहुत बार आते हैं, तो क्या लगता है कि जितना टीवी में दिखाते हैं उतना वो काम सरकार कर रही है? मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा काम कर रही है? हाँ जी। तो सबसे बड़ा काम उनको आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा उनकी सरकार? ऐसा तो मेरे को नहीं पता, मैं इतना टाइम ही लगता मेरे को इतना देखने दुखने का कुछ। अच्छा, पर अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं। थोड़ा महंगाई है थोड़ी बहुत, उसको कम कर दिया जाए थोड़ा बहुत। अच्छा, महंगाई को कम कर देना? हाँ जी। ठीक। बाकी तो ठीक चला हुआ काम। बाकी जो आए बस काम अच्छा होना चाहिए, बाकी हमें क्या है। इस वक्त हम पलियूर में हैं और मेरे साथ यहाँ स्थानीय दुकानदार हैं जो पलियूर के हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद अब्बास। अब्बास साहब, इलेक्शन आ रहे हैं विधानसभा के जी, तो क्या देखते हैं कि जो भाजपा सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है उसमें आप संतुष्ट हैं? ऐसा सर, मैं आया हूँ अभी पेंशन। अच्छा। हो इससे मेरे को इतना पता नहीं, ना मेरा बोर्ड बना हुआ अभी तक। अच्छा। तो अभी जानकारी आ गई होगी जो भी है। अच्छा, आप फौज से आए हैं? हाँ जी, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। कौन से रेजिमेंट में थे? मैं ITBP में था। ITBP में जी थे? जी।
नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो देश की सुरक्षा के ऊपर बहुत बात करती है। अच्छा कार्य किया है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी। तो आपको लगता है कि जो मीडिया में आता है देश को लेकर की भी सीमाएं सुरक्षित हैं और जिस तरह से फौज के लिए भारत सरकार काम कर रही है वो सही कर रही है? नहीं, सही कर रही है वो, अच्छा कार्य किया है मोदी ने। ठीक है जी। अब आप वापस आ गए हैं तो यहाँ का वोट आपका नहीं बना हुआ अभी तक? अभी नहीं बना हुआ, शायद बन जाएगा। तो आप इस इलाके को लेकर क्या सोचते हैं कि जो विकास की बातें की जाती हैं या विकास की बातें बोली जाती हैं, क्या वो धरातल पे नजर आ रही हैं आपको कि यहाँ काम हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैं इस बारे में अनजान ही हूँ, इतना मेरे को ना मैंने आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पे? टाइम तो मेरे को हो गया है, पहला वोट डालना है मैंने, अभी अगर बन गया तो। अच्छा, पहला वोट डालेंगे? हाँ जी। ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी मेरे को नहीं है। ठीक है। तो अब जो पता चलेगा तभी तो इसके बारे में बोल सकते हैं ना। मेरे साथ इस वक्त एक महिला हैं जो कि पलियूर क्षेत्र में है, शॉपिंग करने आई हुई है इस वक्त। मैडम जी, आपका नाम? सीमा। सीमा जी, इस बार विधानसभा चुनावों में आपको क्या लगता है कि जिन मुद्दों पे भाजपा जो है वो वोट मांग रही है वो सही है? आपको लग रहा है कि आपके एरिया का विकास हुआ है वैसा? हाँ जी। तो और क्या कहना चाहेंगे आपकी, और क्या विकास होना चाहिए आपके क्षेत्र में? जी कुछ बोलो आप, कुछ कमी पेशी रहेगी हो कुछ तो वो बताइए। बोर्ड ही पाना जिस बोर्ड पाने कुछ जगह पता तो होना चाहिए कुछ वास्ते बोर्ड पाना किसी तो पाई देना कुछ जो भी जिस मर्जी पाई देना, जिस मर्जी पाई देना। चलो ठीक है। आओ जी अंकल जी, फिर कहते ये दुकानदारी तुम्हारी चल दी? बढ़िया चल रही है। बोले महंगाई बड़ी हुई, किसी बोल देना तुम्हारे जो नहीं लगती महंगाई बड़ी हाथ का जादी हुई, हाथ की ज्यादा हुई। तो फिर तुम और दसो फिर इस बार वोट आया कर देना, तुम्हारे इलाके विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हो गया, पक्की गल है, वही करता विकास हो करता है। इस बार पता तुम्हारे को सीटा खड़ी कर दे चंबे का कौन पता तुम्हारे जो नीरज नहीं रहे? हाँ नीलम नहीं रहे ना? हाँ एक और भी है पार्टी और कौन? इंदिरा कपूर भी है, निर्दलीय है, फिर आप पार्टी से भी है। आप कौन है? शशिकांत। अब तुसी क्या सोचे कुछ वोट पाना की करना क्या साहब सोचना तुसी बड़ी सोचे भी है सोचना फिर भी काम कुसेरा खरा लगे तुम्हारे जो जे नहीं खरा लगे तो वो भी दसो ना कि नहीं काम खरा, सीधी गल है। जेड़ा पार्टी करी काम ते जो पाना ना ए बीजेपी ने कितना काम की नहीं कमाया? कितना थोड़ा बहुत महंगाई ज्यादा कर चढ़ी है, महंगाई बड़ी ज्यादा कर चढ़ी ना, महंगाई ज्यादा कर रखी ना। चलो ता तो ठीक बोल तुसी महंगाई ज्यादा है। चलो महंगाई घटांगे तो वोट पाएंगे ना? नहीं तुम्हारे क्या लगता है कि और पार्टियां महंगाई घटियांगी? शायद हो सकता, शायद। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, विधानसभा चुनाव के जो है अभी चुनाव आने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, तो इस बार जो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को ज़्यादा समर्थन देना चाहिए? अब जो आगे आएगी तो उसको समर्थन हमारा, जो आगे आएगी जो आगे आएगी। जो बीजेपी की सरकार है पिछले 5 सालों में काम किया, उसमें क्या लगा आपको? काम ठीक किया उन्होंने कि कैसा किया? काम तो ठीक ही है, बीजेपी भी ठीक किया काम, ठीक ही है वो काम। हाँ जी ठीक। महंगाई के मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहिए? महंगाई तो सर चलती रहती है, महंगाई तो चलती रहती है, महंगाई को कौन सर। तो आपका नाम क्या है सबसे पहले? तो मेरा नाम तो अब्दुल गफूर। हाँ जी, और पप्पू। अच्छा गफूर साहब जी साहब, आप ये बताओ कि हम गांव में आए हैं ना, और गांव की जनता जो है वो सच्ची जनता होती है और सही मायने में जो है वो सच्ची जनता होती है जी। अच्छा। मैं तो बताता हूँ, मैंने तो इतना देखा कि गांव के लोग जो है निष्पक्ष होकर बात करते हैं। जी आप सच्चे हैं? नहीं वो क्या पता है, अभी सच्चे हूँ। अभी सच्चे हैं ना? अभी सच्चे। आप बताओ कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं किन मुद्दों पर को लेकर आप वोट डालने वाले हैं? मुद्दे तो बहुत होते हैं सर, फिर भी थोड़े बहुत कुछ भी है काम है। दिल की बात बताओ अपनी। देखो मुद्दा का क्या फायदा क्या है, 1 मिनट के लिए जो भी सरकार आई काम तो करेगी। हाँ जी, जो भी सरकार आई, महंगाई को बोलेंगे महंगाई तो होगी। जब हम छोटे थे तो क्या रेट था, क्या रेट है, दिहाड़ी क्या दिया क्या रेट है। अब थोड़ा बदलाव भी आ गया, वो मुफ्त बांटने वाले भी तो आ गए। नहीं वो तो बांटते, वो तो होता है ना थोड़ा 2-3 महीने के लिए, फिर बंद हो जाएगा ना। अच्छा 2 महीने के लिए लगा देंगे, कान के चौल दे देंगे मुफ्त, आधों को मिलेगा आधों को नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा कुछ हो, वो तो चलता रहता है ना, इसको छोड़ो।
बाकी देखते हैं। आप यहाँ के पलियूर के रहने वाले? पलियूर का ही है कि यही तो कौन छोटे। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम हुए आपकी इधर पंचायत में? यहाँ तो ऐसे ही हुआ क्योंकि यहाँ हम कांग्रेस ही पंचायत थे। अच्छा। यहाँ थोड़ा पछाड़ के रखा पवन जी ने हमारे। अच्छा, काम ही नहीं हुआ यहाँ पे? सीधी सी बात है, कोई दूर की बात नहीं, चाहे सुन ले कुछ भी है, कुछ भी थोड़ा सा उन्होंने भेदभाव पे ही काम किया, जो अपने थे उनको ही बस। ठीक है। तो अब आप क्या सोचते हैं कि बदलाव नहीं बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो है, बदलाव में है, वो भी जाएगा कि है भी है, उम्मीद है इस बार। ठीक। आगे मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा। आप क्या काम करते हैं जी? मैं बस यहीं बैठा हूँ बेचारा। नहीं, अब मैं सुन रहा था टायर की बात कर रहे थे। टायर छोटी सी गाड़ी रखी है, 1-2 छोटी, वो भी लड़के चलाते हैं, मैं तो बैठा होता हूँ। तो दुकानदारी कैसी चल रही है आपकी? कम ही है दुकानदारी, गांव में ऊपर चली गई, रोड पे नहीं है। अच्छा। रोड पे काम होलसेल का, ये परचून का नहीं है आजकल। जी, धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम जो है पलियूर से साहू की ओर जा रहे थे, तो बीच रास्ते में हमें जो महिला मिले हैं, इन्होंने लिफ्ट मांगी तो हमने लिफ्ट दी है। तो इनसे भी बात करते हैं, हमारा मन कर गया है कि इनसे भी थोड़ी चर्चा की जाए। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, कहाँ से? साहू से आप? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आप बताएं, चुनाव को लेकर आप क्या विचार रखती है? किन किन मुद्दों को लेकर आप अपने वोट देने वाली हैं? मैं तो इस बारे में फ़िलहाल इतना सोचती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे रोड वगैरह, लाइटें वगैरह लग जाए रोड पे, जैसे मतलब ये हाइट होती है, जो लोग पहाड़ी के लोग हैं, इनको आने जाने में दिक्कत होती है, इनके लिए होना चाहिए सहूलतें, जैसे रास्ते वगैरह अच्छे बन जाएं। लोग रास्ते नहीं देते हैं, जगह नहीं देते हैं अपने रास्ते बनाने के लिए, रास्ते के लिए हो जाए तो अच्छा है। ऐसे लाइटें वगैरह, कोई लोग रात को लाइट्स वगैरह नहीं है क्या आपके गाँव में? लाइट वगैरह है, रास्ते में नहीं है, रास्ते में अंधेरा है, फिर जंगली जानवरों का भी डर रहता है ना, तो फिर रात को थोड़ा मतलब डर लगता है। तो क्या चाहते हो आने वाले जो आपके नेता है वो इस पर गौर करें? जी बिल्कुल। और कुछ समस्या बताएं जो आपके गांव में है। और कोई पानी की समस्या? पानी की समस्या नहीं है। रोड कैसे हैं? रोड तो फिलहाल साहू में तो ठीक है, लेकिन गांव में बड़ी ज़्यादा दिक्कत है। गांव में दिक्कत है? जी बिल्कुल। अच्छा। छोटे बच्चे हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, इनको स्कूल जाने में दिक्कत होती है। फिर कई बच्चे सुबह का खाना खाते हैं, जब तक स्कूल पहुंच जाते हैं तो वो पच जाता है, मतलब उनको फिर भूख लगी पड़ती है। अच्छा। तो इसलिए उनको दिक्कत होती है बच्चों को। अच्छा। तो जैसे मतलब रोड बन जाएंगे तो गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, बच्चे। तो अभी भाजपा का कार्यकाल रहा है, तो उन्होंने कैसा काम किया है? उनका कैसा काम रहा है आपके क्षेत्र के लिए? फिलहाल काम हुए हैं? जी हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं काम। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक और आंटी जी हैं मेरे साथ, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगी। आंटी जी, क्या नाम है तुम्हारा? कमलो जी। अच्छा आंटी जी, तुसी बताओ, तुसी भी बड़ा एक्सपीरियंस होना तुम्हारा, जो बड़े टाइम दे तुसी वोट पाते होने, इस बार दा जेड़ा वोट है से क्या सोची कर पाना तुसे? क्या सोच के पाना से जिससे पांदे उससे जो पाना तुसे पार्टी जो सपोर्ट कर दे या उम्मीदवार दिख दे? क्या होता है मैं नहीं जानती। काम होई कर दे तुम्हारे ग्राम विच? कुछ काम नहीं है। तो फिर ये वोट अपना इतना कीमती वोट कुछ तो सोची कर पाना होना, अगर काम नहीं होंदे तो फिर जड़ा मारे को चांदा जनेरी खानी उनेरी गाना ही पैनी नहीं। कुसेरी खांदे तुझे? खाए तो कुसेरी नहीं, जिसने खिलानी उनेरी गानी आवे। फिर भी तुझे क्या आप कमाई के खांदे या कोई दिन दो खाने? कौन देना आपको कमांदे आपको खांदे? फिर थोड़ा बताओ, देखो ना बड्डे का ऐसे सीखना बच्चे ने भी ना, ये तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता, बड़े चुनाव दिखे होने तुझे है ना, तो क्या सोची कर ऐसे वोट पाना चाह रहा? क्या पता है, मैं नहीं तनी बात जानती मैं। अच्छा। मोदी जी जो जानते तुझे? मोदी जान दे और अच्छा, कुछ टीवी में दिखे? हां जी। चंबे आए थे, चंबे दिखे? इतने हमारे कल भी मिले। मोदी इतने में पैर बंदे कुछ मोदी रे से तो चंबे है पैर कुछ बंदे से तो पावन नेरा था। अच्छा, पैर बंदे थे नेरे। फिर क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं। इस समय हम साव गांव में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे भी हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे, जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेके यहाँ पे कैसा माहौल है। यहाँ पे गाड़ी भी रुकी है, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? एक चांद है। क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार बनने जा रही है? सरकार का तो अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। कुछ नहीं बोल सकते हैं। कैसा नेता चाहिए? नेता तो अच्छा चाहिए हमें। कैसा कौन से गांव से आप? हम साऊ से हैं। साऊ से है। तो अभी भाजपा का कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या लगता है कैसे काम रहे हैं उनके? हमारा तो कुछ किया नहीं उन्होंने। कुछ काम नहीं हुए? नहीं। क्या काम करवाना चाहते हैं आप? हम अब क्या करवाना है? क्या क्या समस्या है आपकी गाँव की, थोड़ा बताएं।
मेन सड़क की प्रॉब्लम थी हमें। सड़क की प्रॉब्लम हाँ है। जी, और भाजपा वाले कहते रहे कि हमने गांव-गांव में सड़कें बनवाई, वैसा किया वैसा आपके किया। यहाँ पे आपके गांव में नहीं पहुंची क्या हमें नहीं सड़क? मिली, कुछ अच्छा। नहीं मिला। तो ये दिक्कतें हैं। बिल्कुल। तो इनका मानना है कि सड़क की समस्या जो है वो यहाँ पे इनको रही है, इन्होंने कहा भी है, लेकिन इनकी शायद सुनवाई नहीं हुई है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके भी विचार जानेंगे हम लोग। यहाँ पे एक दुकान है, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। कैसा माहौल है यहाँ पे चुनावी? चुनाव भी तो ठीक ही चल रहा है अभी तो, क्योंकि दुकानों में ज़्यादातर लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बताएं क्या लोगों का सोच है इस बार जो है वो वोटिंग करने वाले विकास हैं? की तरफ जाएंगे, जो विकास हुआ उसकी तरफ ही जाएंगे लोग। इससे पहले हुआ है विकास? विकास तो अच्छा हुआ है, अब लोगों को नहीं नजर आ रहा तो वो बात अलग है। सड़कें गांव-गांव तक पहुंची है। कोरोना काल में अच्छा स्थिति रही भारत की, और क्या चाहिए। अच्छा। हिमाचल में भी ठीक रहा। क्या लगता है सरकार रिपीट होगी? रिपीट होने की है आशा। है आशा। हो जाएगी बीजेपी फिर रिपीट। और कुछ समस्या आपकी गांव की? गांव की समस्या तो बड़ी है, लेकिन क्या कहें। एक यहाँ पे है, एक 8 पंचायतों का सेंटर है ये सब। हाँ जी। यहाँ पे टॉयलेट की कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा। अब बाहर से आते हैं, जैसे कोई भी बाहर से मानो आता है मंदिर को जाने या कहीं भी आता है, तो बूढ़े बच्चे हैं, यहाँ पे टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बनाई उधर पीछे पहले से ही बनाई हुई है, वो बंद पड़ी हुई है। अच्छा, वो चाहते हैं आपकी वो हो? वो जरूरी है, जो जरूरी चीज़ है वो होना चाहिए ना मैडम। अब देखो ये बस स्टैंड पे कितने लोग बाहर से आते हैं। हाँ जी। तो बूढ़े बच्चे या कुछ कोई भी उनको तो टॉयलेट के लिए दुकानदार भी है, परेशान होते हैं। हाँ जी। तो एक टॉयलेट की है, जो आने वाले में कोई भी सरकार आए, विकास की सरकार आए, और पंचायत से भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये टॉयलेट की समस्या है जो अपने स्तर पर पहले निकाले। इससे पहले नहीं बोला है आपने पंचायत में? अब बोल रहा पंचायत वालों को तो पता है, सभी को पता है कि क्या समस्या है। जो यहाँ पे रहते हैं लोग उनको तो पता ही है। अब बोलने पे क्या होगा, काम होगा तो अच्छे तरीके से। अब मीडिया के आधार पर हम बोल रहे हैं आपके समक्ष, तो अब आप आवाज़ आगे तक पहुँचाओ कि भाई ये समस्या है, मेन बस स्टैंड पे है जो टॉयलेट की समस्या ज़्यादा है। तो एक आंटी जी भी नहीं थे बैठे रहे। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते जी। कुछ गन से कीड़ी पास है रे। कीड़ी पास है का? हाँ जी। आंटी आवे फिर चुनाव आइए। अच्छा। वोट लगे पैना। अच्छा। पाना वोट? कुछ ही पाना। तुसे दसो कुछ पाना? ना तुसी बोलो। नहीं मैं के तुसे तुम्हारे ग्राम विच क्या लगता है कौन वाला नेता खरा उतरेगा? मारे वहाँ सारे खरे काम होंगे तुम्हारे ग्राम विच? थोड़ा थोड़ा। तो सुन तुसे बड़े बड़ी टाइम दे वोट होने पांदे। तो बदलाव होए ना तुम्हारे ग्राम विच? कुछ तरक्की हुई? तरक्की तो होंदी है। रोड आ ठीक है? पानी पूनी ठीक? स्कूला मास्टर मुस्टर ने? बिल्कुल सब भी ने? हाँ जी। ते आवे वोट पाना तो क्या लगता कि कौन वाली सरकार बन सकेगी इस बारी? मेरे ख्याल था जनता बन सकती है। जनता बन क्या सकती? पता। अच्छा, दोबारा आई सही जनता पार्टी? दोबारा? हाँ, पहले भी जनता रह रही है ना? हाँ। है ना? हाँ। अच्छा, तो तुझे वोट पाना जाना है ना? ठीक है जी। और कुछ चंद जी आने वाले नेता का कि क्या काम का होने चाहिए तुम्हारे? मुझे बढ़ पाता, मेरे भाई आवे हूँ। ये भी चलो चलो, एक अंकल और है यहाँ पे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, कुछ गए तुझे? कुर्तेगा। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव आइए नेड़े नेड़े? क्या लगता फिर चुनाव आएगी तो वोट पाएंगे और क्या? वोट पाएंगे। कैसा पार्टी जो दिखना कि उम्मीदवार उम्मीदवार जो देखना? अच्छा, पार्टी नहीं दिखनी। जरा काम करने वाला बंदा होगा। हो रहे तुम्हारे ग्राम पास काम हुई? कख नहीं हुआ। कख नहीं हुआ? कोई आया गया कोई क्या जानते तुझे क्या काम? पवन जी ने समझता हूँ और किया था, जीते था, ऐसा ने जिताया था। अच्छा मुड़ी के आया नहीं हमारे पास, कभी आया ना, आया नहीं। तुझे गए कभी अपना काम करवाना तीन का? ना नहीं गया। नहीं गए तो क्या अबे क्या बदलाव चाहते तुझे की नहीं? असि बदलाव चाहते जी ना, वो बदलाई छड़नी सरकार। बदलाई छड़नी सरकार? क्या लग रहा है इस बार बदली जाएंगी? क्या पता फिर, ये माल के जाने ऊपर वाला जाने। अच्छा। और कोई काम जेड़े तुम्हारे जो लगता कि मेरे ग्राम वास्ते होने चाहिए काम? हमारे ग्राम कुर्ते वास्ते पानी चाहिए, बड़ा जरूरी है। पानी नहीं देते? पानी है, अगर पानी की स्कीम 100 भी से सुखी जाती ना। अच्छा। बुन पानी थोड़ा बुन बड़ा है पानी की समस्या प्रधान जो नहीं बोले तुझे? बोल दे ऐसी तो प्रधान क्यों कर दे? बस कुछ भी नहीं, कख भी नहीं करते। अच्छा,
अब बोले ऐसे एक एमएलए चुनना है अपने चंबे विधानसभा का। हाँ जी। तब मतलब एक वोट तुम्हारा बड़ा कीमती है, तुम्हारा जो सोची समझी के वोट देना, तो तुस क्या उम्मीद रख दे अपने आने वाले नेता का? असी अज जे मेद रखनी ता कांग्रेस दी रखते मेद। कांग्रेस का? कांग्रेस में काम करने तुम्हारे? हाँ। तो मोदी जी भी थे चंबे आ रहे, क्या लगता? मोदी जी तो कई झूठ बोलदा, बाज बाज उन्हें हद झूठ से बोले, सारे सच कुण बोले। अच्छा, क्या लगता से ऐसे गल्ला लगांदे, काम नहीं करते? काम नहीं करते से सब झूठ गल, जितनी गल ते नहीं बोली सारी झूठ हुई। आधे लोग तो बोलते बड़ा काम किया मोदी जी। कोई क्या एक सिलेंडर दिता ना, सिलेंडर पहले थे पहले। अच्छा तो से हमारे पास भेजी छड़े, हमारे इलाके भी सारे इलाके भी भेजे। अच्छा तो तेरी पढ़ाई का करी छड़िया 1100-1200 रुपया। अच्छा तेरे पहले थे अब आमदन चली पई। हाँ और क्या काम किया? महंगाई बढ़ी गई, मोदी ने बताई। हाँ। अच्छा हाँ। तो एक और बैठे हैं इनके साथ भैया, क्या नाम है आपका? हरिंदर कुमार मैम। अच्छा कहाँ से आप? पलियूर से हूँ मैम। पलियूर से आप? जी। अच्छा एक यंग जो है हमारे युवा जो हैं, क्या सोच है, और अब जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में कौन सी सरकार बन सकती है? अगर सरकार के ऊपर नहीं बोलना चाहते तो आप अपने क्षेत्र के लिए कैसा नेता चाहते हैं? मैम जैसे कि आपने देखा कि अभी जो युवा है सही बेरोजगार बैठे हुए हैं। बेरोजगार? ठीक है, कोई भी नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, नौकरी का कोई साधन नहीं है अभी उनके पास। मैंने ग्रेजुएशन की है, मैंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का भी है, मैंने डिप्लोमा। अच्छा ठीक है, तो अब ये कि जो भी भर्ती आती है वहाँ पेपर लीक कर देते हैं। पहली बात है सरकार ये बात है कि सरकार अभी 0 पर चल रही है। जितने जयराम ठाकुर के जिस सरकार में काम हुआ वो 0 हुआ है। अभी जो हाल ही में रैलियाँ बोल रहे थे कि हम जयराम के चेहरा नहीं बताएंगे मुख्यमंत्री के लिए, तो मोदी के नाम पे वोट मांगे। जैसे वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो सच्ची बात ये है कि हिमाचल में काम नहीं हुआ है। अच्छा तभी वो वोट मांग रहे हैं, नहीं तो ऐसे होता कि काम किया होता तो वो वोट मांगते। तो उन्होंने कांग्रेस सरकार आएगी तो काम करेगी 100% मैम। जैसे कि राजा वीरभद्र सिंह के टाइम जो काम किए हो ना, वो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। 0 रिस्पॉन्स है। जो जयराम सरकार आई है अभी 0 रिस्पॉन्स है उनका। अच्छा। जैसे कि रोजगार चाहते हैं। रोजगार मैम सबसे बड़ी है कि रोजगार और डेवलपमेंट होती है, जो इलाके की डेवलपमेंट होती है वो 0 है उस नाम पे, 0 डेवलप। अच्छा 0 है। हाँ जी मैम। यहाँ पे भी हैं कुछ युवा, आपसे भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ओम ठाकुर है। कहाँ से आप? मैं इधर से ही हूँ। यहीं से आप? साहू से। साहू में कितना बदलाव हुआ है अभी 5 सालों में? 5 सालों में जैसे काम की बात करें तो यहाँ पे तो कोई काम हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। ये साथ में CHC की बिल्डिंग है जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई हुई है, उसमें आज आप देखेंगे जाके तो वहाँ पे वो बंद है अभी। बंद है? बंद है। क्यों बंद है? वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, मात्र एक ग्लूकोज चढ़ाने के लिए खोला गया है वो। अच्छा। और जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे बनी हुई, आज जो डॉक्टर वगैरह बैठते हैं वो उधर ही पुरानी बिल्डिंग में बैठते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी भी हम पीछे कुराना साइड गए थे तो रोड की हालत जो है वो बहुत ही खस्ता हालत है। क्या लगता है ये आने वाले चुनाव जो है इसमें कैसी सरकार चाहिए आपको? जी जो काम करेगा वही, गरीबों की सरकार चाहिए। तो इस समय तो आपको पता ही है। पता चलेगा कौन सी सरकार काम कर पाएगी? जी मैं वादे तो बताऊंगा। सब करते हैं। वादे नहीं, काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी काम करती है वो काम। जी बिल्कुल। आएगी तो काम करेगी आपका? बिल्कुल करेगी। अच्छा। किया है पहले काम। पहले किया है काम। अभी उसके बाद कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे? काम क्या हुआ है तो आप बताए। देखिए ये जो रोड का ये जो डबल हुआ है रोड, पहले सिंगल रोड हुआ करता था। कांग्रेस की जब सरकार बनी तो 2017 उससे पहले की बात है, तब ये डबल हुआ है रोड। उससे पहले मात्र सिंगल रोड था ये। उसके बाद क्या किया नया, आप खुद ही इधर देख सकते हैं, कुछ भी नया हुआ नहीं है जी। तो श्योर है कांग्रेस पार्टी इस बार। कांग्रेस पार्टी आएगी। सतीश कश्मीरी। हाँ जी, तो आप यहीं के निवासी हैं? जी लोकली। अच्छा लोकली है। तो आप भी थोड़ा बताएं, क्योंकि चुनावों को लेके ये चर्चा की जा रही है तो हम चाहते हैं कि आपके विचार जो है वो भी सामने निकल के आए। कैसा नेता आप चाहते हैं? नेता तो मोदी जी और योगी जी जैसा चाहिए वैसा चाहिए। हाँ जी। अच्छा, यहाँ की बात करते हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे, क्या मोदी जी के नाम पे चुनाव होने जा रहे हैं? वैसे तो मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ, पर MLA से मैं प्रसन्न नहीं हूँ अपने। नहीं है? हाँ जी। तो आप मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हो रहे हैं इलेक्शन, तो यहाँ की बात करते हैं, चंबा के लिए कैसा नेता होना चाहिए?
चंबा के लिए तो हर्ष महाजन जी जैसा नेता होना चाहिए। तो अभी हाल ही में वो भाजपा में भी शामिल हुए, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं लिया है या नहीं मिला है, जो भी है वो अभी इलेक्शन में नहीं लड़ रहे हैं। तो अभी जो उम्मीदवार है हमारे कांग्रेस पार्टी से नीरज नैयर और नीलम नैयर जी भाजपा से, तो क्या लगता है इन दोनों में कैसा कंपटीशन रहना चाहिए? क्योंकि एक और नाम है आज़ाद में इंदिरा कपूर जी का, और आम आदमी पार्टी से भी जो उम्मीदवार है, ये 4 जो कैंडिडेट है वो चंबा के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो आप बताएं कि कैसा कंपटीशन रहने वाला है यहाँ पे? देखिए, कंपटीशन तो है भाजपा और कांग्रेस का। भाजपा और कांग्रेस। हाँ जी, अब हम पार्टी से अलग तो जा नहीं सकते, ठीक है, वोट तो पार्टी को ही देना पड़ेगा। पर जैसा कि पीछे भी ये MLA रहे हमारे पवन नैयर जी, इन्होंने 5 साल वैसे 100 में कितनी बार आए, पर हमारे साथ बात तक नहीं की। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कि हम वोट नहीं देंगे, वोट तो देंगे, पार्टी को ही देंगे। पार्टी को वोट देंगे। आप चाहते कि पार्टी आए लेकिन आपके पार्टी काम ना करे, आपसे बात ना करे? ऐसा नहीं है, ये आपके विचार है, क्योंकि काम होना चाहिए, हर गांव में काम होना चाहिए, है ना? काम तो नेता किया है, कोई भी आए, पार्टी कोई भी आए, भाजपा ने काम तो किया है, काम किए है ना, काम हो रहे हैं आपके गाँव में। आपका नाम? निशांत मैम। कहाँ से आप? इधर लोकल में, साउथ से। लोकल ही है। तो क्या लोकल के बारे में बताएं, आपके गाँव में क्या क्या समस्या थी जो कि पूरी हुई है? कोई समस्या पूरी हुई नहीं मैम। नहीं हुई है? नहीं हुई है, चाहे कांग्रेस से है चाहे बीजेपी है, कोई समस्या पूरी नहीं हुई है मैम। क्यों? यहाँ पे रोड, पानी, ये रोड तो है, सब कुछ है, पर वो बड़ी बात नहीं हुई है जो होनी चाहिए, आपको पता ही है। क्या नहीं हुआ? जैसे हमारे ये 100 से मड़ी तक रोड है, छोटा रोड है, कार का रोड है। हमें तो चाहिए बस तक, मतलब बस तक, या ये बस जाए और ट्रक जाए। जगह है कि बस जाने के? बहुत जगह मैम। आपने देखा नहीं है चंद्र? सरकारी है वैसे गांव वाले की रास्ता में गांव वाले दे देते हैं क्या? हो रहा है? दे देते हैं। मेरा खुद 3 रास्ते हैं। अच्छा। वो गांव वाले देते हैं। सड़क की मेन समस्या है? सड़क की मैम। और कुछ समस्या बताएं? बस सड़क की मैम। तो क्या लगता है कि आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आपको? आने वाली सरकार से ये उम्मीद है कि मैम कि हमारे घर तक मतलब सड़क पहुँचाए। अच्छा जी मैम। ठीक है, तो क्या लगता है आपको इस बार कौन सी सरकार बनने जा रही है? मैम देखो, चाहे सरकार कांग्रेस की है चाहे बीजेपी है, हमें से कोई लेन देन नहीं है, बस ये कि हमारा काम होना चाहिए मैम। तो हुआ क्यों नहीं अभी तक? क्या पता मैम, भगवान जाने। ये सरकार खा जाती है कि ये लोग खा जाते हैं, कोई पता नहीं। हम तो आम नागरिक है, हम तो वोट देने वाले नागरिक है, हमारे तक तो मतलब कोई बंदा में सड़क पहुंच रहे हैं, ये घर तक सड़क पहुंचनी चाहिए। Yes, ये एक ma'am। सड़क का मेन मुद्दा है। रोजगार मैम +2 कितनी है, ITI कितनी है, कोई रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपने किया नहीं कभी अप्लाई? कभी बहुत किया मैम अप्लाई, ना रोजगार मिला, ना +2 मिली, ना कुछ नहीं मिला मैम। कुछ नहीं मिला? ये बात है इसमें। क्या लगता है अभी? मैम देखो, एक बात बताऊँगा, कोई नहीं पता, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, अपना कमाना अपना खाना कोई किसी सरकार किसी को नहीं देती है। अच्छा। यस मैम। कोई नहीं देती है? नहीं देती है मैम। यस मैम। इस बार वोट नहीं डालेंगे आप? मैम डालूंगा, पर क्या फायदा, कांग्रेस तो देंगे, बीजेपी देंगे, कोई ना देती है ना कोई देती है। वोट तो डालेंगे? वोट डालेंगे, हम डालेंगे उसको। किसको? दूसरे जो नहीं क्या बोलते हैं, झाड़ू वाले। यस मैम। अच्छा, झाड़ू वाले को। ठीक है, ठीक। देख, कांग्रेस को डाला, बीजेपी को डाला, न किसी ने नौकरी दी, किसी ने दी है मैम। जैसे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने दी है मैम। आम आदमी। यस आम आदमी का। आम आदमी को हम देंगे, चाहे वो दे नहीं दे, वो बात लगा। अगर वो भी नहीं देगी ना, तो किसको वोट हम डाल देंगे भी नहीं। ये बात है। यहाँ पे एक दुकान में पहुँचे हैं, और महिला जो है यहाँ पे दुकान का जो है, यहाँ पे दुकान चला रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है कोई भी चर्चा रहती है 4 लोगों के बीच रहती है, और आना जाना तो दुकानों में लगा रहता है लोगों का। तो ऐसे में यहाँ पे कैसा माहौल है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए, यहाँ पे एक महिला है, उनसे बात करते हैं। हाँ जी मैडम जी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जी, मेरा नाम नीलू। नीलू जी। हाँ इतने दूर से? नहीं, ऐसी 4-5 किलोमीटर पीछे है हमारे घर। तो अभी चुनाव आने वाले ने, वोट पाना? वोट तो पाना जी। क्या लगता है इस बारी बदलाव? पता नहीं, हाले तक तो कोई खास पता नहीं, हाल तक कोई खास पता नहीं है। पार्टी दोनों जोरों शोरों पर ना। इस बार से क्या माहौल है? अब बेटा हल्ले कोई नहीं, महंगाई जो दिखी के तो बंदे बोलते कांग्रेस सरकार, नहीं तो वैसे तो मोदी ने भी बड़ा कुछ दिता। अच्छा, सारा कुछ ही है ना, महंगाई है पर मोदी भी है। हाँ, महंगाई भी है। मोदी ने क्या किया दोस्तों? वैसे जी हाँ, कोरोना टाइम बिच बंदे की मदद की है ज़्यादा। अच्छा, और गरीबों जो राशन वगैरह दिते ना, सारा कुछ ही किया। अब इस अगर महंगाई जो दिखी के तो बंदे बोलते कांग्रेस सरकार आए,
अब जाग रही हैं दिखना, तब मोदी ने बड़ा कुछ मदद की है। कांग्रेस सरकार का क्या उम्मीद है अगर कांग्रेस सरकार भी थोड़ी महंगाई जो सस्ता कर गए तो वही हो है। अच्छा। हाँ जी, अब सिलेंडर थे, सिलेंडर 450 तक सिलेंडर बनता था, 500 तक फ्री। अब 1100-1200 रुपये जी भाई सिलेंडर हो गया। हर चीज़ महंगाई की चीज़ है ना। महिला एक घर जो भी चलाते हैं ना, सारा खर्चा पानी जी सारा हिसाब किताब ज़्यादातर महिला जो होता है रसोई की गल करते, तो आज क्या लगता रसोई की चीज़ें कितनी महंगी हुई ने? सब कुछ महंगा हुई है, सारा कुछ महंगा हुई है। महंगाई अब से देखो तो महंगाई थोड़ा सस्ता, अगर हमारा जो नहीं कोई भी सरकार आए पर थोड़े जी भाई महंगाई नहीं होनी चाहिए। काम कुम होए ना, बाकी सड़का सुड़का पानी दा सारा ओए काम कुछ आवे बड़े पीछे का सरकार तो बड़ा कुछ दे दिंदी, अगे जेड़े काम करवाने वाले नो फिर थोड़ा डील करी जांदे। बोलदे कदी आवाज उठांदे तुसे? आवाज उठानी जी कोई सुनदा ही नहीं सुनदा कोई भी। वोट पाना पर तुसे ना? वोट तो पाना सा, वोट तो अपना हमारा अधिकार है वोट पाना था। क्यों नहीं सुनता? वैसे कोई समस्या लेके तुझे जानते थे कोई कारण? अबे समस्या कई जगह अबे मेरे घर दा एक अंगने दे अगे जी है ना, सामने ही ना, बस अगे ही है ना, डंगा निकली गया था सारा ही पूरा। दिसंबर महीने निकले था से ना, तो असी प्रधान जो बोल लिया, पंचायत बिच बोल लिया कि भाई ये डंगा क्या करना। हाले तक से बिल्कुल घर जो खतरा है बिल्कुल, कोई तो सेरे बारे ने कुछ कदम नहीं उठाया। तो इसे बारे तो दिखना था, फिर पीछे का सरकार तो बड़ा कुछ दे दिंदी। MLA साहब जो बोले सब MLA साहब जो आवे आंगे वोट मंगते तो दस गए ना, जो आवे जे भाई ये कि हाल चाल इनते आवे तुम दसो क्या करना, तो आगे सुनाई नहीं करते बंदे ना। से है गल ना। 5 साल के MLA नहीं आए क्या? तो 5 साल का तो यहाँ तो आंदे थे जी ना, अभी नोए खड़ी से तो आए बेचारे थे, तो गलबात की पर नहीं है। वोटा टाइम में सारे करते हो तो फिर बाद कोई नहीं पूछता जी, नहीं आंदे। फिर दिखना चाहिए आई करी कि पंचायत वाले क्या विकास करते हैं क्या नहीं करते, ये होना चाहिए ना ये वाला। हाँ जी, अब पीछे का सरकार तो बड़ा कुछ दे दिंदी, पर अगे जेड़े ने फिर स्थिति इन्होंने काम नहीं वो करते ना, अगले जेड़े बंदे होंगे। अब ऐसी कुछ जो भी दोस्त नहीं दे सकते, अस क्या बोली सकते हैं? विधायक जेड़े वोट लेना आंदे सी, हाँ ये तो आंदे वोट लेना, पर आगे ही ना जो दिखना चाहिए कि आगे विकास होए करदा है या नहीं होए करदा है, कौन कितना क्या करदा है, गरीबां जो दी मांग जेड़ी वो पूरी होंदी है या नहीं होंदी, ये दिखना चाहिए ना अगे आई करिए। वे हाँ जी इतना कर अस बोली सकते। बाकी भाई जी जेड़ा कमाना पूसे संजा दिहाड़ी कमाना संजा खाना, वोट देना हमारा अधिकार है। असी पार्टी जो वोट देंगे हमारी मर्जी, असी जिसको मर्जी देंगे। अंकल जी की इतने ने तुसे? हाँ जी इतने में। अच्छा, कैसा चले रखा? ठीक है। क्या क्या रेट इन्हें सब्जियां दे? सब्जियां रेट महंगाई है, बढ़े की घटे? बढ़े ने। क्या लगता है चुनाव लगे आना वोट पाना? और पाना कैसा नेता चाह रहा? जैसा भाई हमारे भाई की जो और क्या, कोई उम्मीद नहीं, कोई तुस नहीं चाहते काम हो तुम्हारे ग्रां दे? काम आगे बढ़े होने अभी होने, अभी की होने, पहले नहीं होए? पहले होए अभी होने ने कदे होए, पहले कदे काम होए? कोई काम नहीं होया, कोई काम नहीं होया। अच्छा, तो अभी देखो वोट पाना तुसे क्या उम्मीद रखते, क्या होना चाह रहा, मतलब नहीं एक नेता कैसा होना चाह रहा? काम करने वाला हो। अच्छा, तो बाकी कोई समस्या ग्रां दी? बड़ी समस्या है। दसो, आगे आयो। हाँ कोई रास्ता नहीं है, बुरे आ रहा है रास्ता, उससे कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर बोले तो कदी की रास्ता वो बतेरा बोले कुछ काम नहीं होया। अभी क्या लगता कि आने वाले नेता करगा? ये पीछे कितना करना भी आगे भी। हाँ जी, कहाँ से आप? हम यहीं साउथ से। यहीं से साउथ से। हाँ जी, बताओ अब चुनाव आने वाले, वोटिंग करेंगे? बिल्कुल वोटिंग तो करना पड़ती है, वो तो करना ही पड़ती है। क्या चाहते हैं आप आने वाले सरकार से या नेता से? सरकार से तो हम ये चाहते हैं ना, जो महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। हाँ जी, थोड़ी गरीब लोगों को। अच्छा, महंगाई ज़्यादा हो गई है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, और कुछ समस्या गांव की? और समस्या तो ये तो छोटी मोटी को रास्ते की किसी चीज़ की ये तो चलती रहती है, होता रहता है। महंगाई तो आम लोगों को पड़ती है। कौन सी सरकार बनने जा रही है इस बार? इस बार तो सरकार तो का कोई पता नहीं, आप क्या पता लगता है कौन सरकार जीती कौन हारी क्या है। और कुछ चाहते हैं आप आने वाले अपने नेता से? हाँ वही यही बस, ये जो महंगाई के बारे में आप महंगाई ज़्यादा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप वोटिंग करेंगे? वोटिंग करेंगे सर। अच्छा, कुछ चाहते भी, कुछ मांग भी है आपकी सरकार से? मांग तो बहुत हैं सर,
पूरी नहीं होती है हमारी मांग। कभी नहीं हुई पूरी? नहीं हुई पूरी सर। क्यों नहीं हुई पूरी? हमने 5 साल से रोड का एक बोला था, वो आज तक नहीं हुआ। मोदी जी ने तो कहा कि हर गांव तक रोड पहुंचनी है, आपके गांव तक नहीं पहुंची है सर। वजह कोई रास्ता नहीं पहुंचता है, रोड तो बहुत दूर की बात है। अच्छा अच्छा। हाँ। कौन सा गांव है आपका? हमारा ये संगेरा नाले से ऊपर बड़ो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। पैदल आना जाना होता है? पैदल आना जाना किलोमीटर सफर करते हैं रोज? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर आना जाना रोज? हाँ जी। अंकल जी हैं साथ में। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। हाँ जी, कुछ कही थे तुसी? हाँ सौ रहे ना। अच्छा अंकल, तो चुनाव आई है अब एक। चुनाव आ गए अब तो और क्या लगता तुम्हारी इस बारी? हम तो कांग्रेस ही हैं जी, अब आगे पता नहीं क्या है। अच्छा आप भी भाजपा का कार्यकाल रहे हैं, कैसा काम हुए ही थे तुम्हारे ग्राम में? नहीं हुआ कोई काम? कोई नहीं। इनका मानना है कि कोई काम नहीं हुआ है। और बात करते हैं, यहाँ पे भी है यहाँ पे कोई किसी को काम दिया और काम नहीं करते हैं बस। अच्छा हाँ, मतलब आप भाजपा के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है? नहीं खुश नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो कि नाराज़ है, जो अभी भाजपा का कार्यकाल रहा है, और भी लोगों से हम बात करेंगे। हाँ जी चाचा जी नमस्ते। लगे कपड़े बनाना? हाँ जी। हाँ जी चाचा जी, कैसा माहौल है? तो चुनाव भी ठीक है माहौल? ठीक है माहौल। क्या लगता है इस बारी माहौल ऐसा है कि नीर जाया कर देना। अच्छा। हाँ जी। पूरे ग्राम में ऐसा माहौल है? पूरे सारे हर जगह। अच्छा क्या पीछे काम हुए भाजपा कार्यकाल अंदर? हमारे तरफ को तो हुए कुछ नहीं हुए थे कुछ भी काम? क्या काम नहीं हुए? बड़े घाट है, कोई नजरी नहीं आते खास। कोई नजरी नहीं आते? सड़क हमारी तो बनी नहीं थे, कोई नहीं बनी सड़क कोई भी। तो कि जो थे आते नहीं MLA वगैरह वापिस? हमारे कहने हुई नहीं गल बात जी, घाटी आए थे। घाटी आए तो इस बार जी लगता तुम्हारे की नीरज नहीं है ना जीतना? बिल्कुल। अच्छा मोदी जी भी तो चंबे आए रहे? अब आने तो सारे ने आना ही है, कोई ऐसी है। मोदी जी तो आने फायदा होना है कि नुकसान? अब माहौल देखना हो तो नुकसान ही है। नुकसान? हाँ। अच्छा तो कोई फायदा नहीं प्रधानमंत्री चंबे आने? कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। और कुछ समस्या है तुम्हारे? हमारी तो कोई ऐसी गल नहीं है, पर काम नहीं हुए। काम नहीं हुए? तो लगता है कि नीरज नहीं जीती जाएंगे तक काम होने तुम्हारे? चलो से फिर अपनी वो है मेरी। अच्छा हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पे महिलाएं हैं बैठे हुए। पहले सबसे पहले आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी खुद का? हाँ जी। अच्छा अभी चुनाव आई है, वोट पाना? हाँ जी। और क्या है, कैसा माहौल है थे? अच्छा है ये, ठीक है ये। क्या लगता है अभी इस बारी कौन सरकार बनेगी, है कुछ आइडिया? कोई नहीं, बन जाए जो कैसा नेता चाह रहा था? बढ़िया बढ़िया। काम कुम होंगे तुम्हारे ग्राम बीच में? हाँ होए करते ना। कोई समस्या है तुम्हारे ग्राम की? समस्या तो चलती रहती माड़ी मोटी। कभी बोलते तुसी कि एक काम होना चाह रहा, कुछ बोलते? अच्छा तो मतलब समस्या है माड़ी मोटी। चलो इतने और भी नहीं बैठ रहे। हाँ जी क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी कुछ कंट्री से? साउथ से। साउथ का? हाँ जी। अच्छा क्या लगता है इस बारी क्या हो सकता, मतलब कि चुनाव भी नहीं, और कैसा नेता चाह रहा तुम्हारा? नेता एक्चुअली तो पढ़ा लिखा हो, कने कम कुम कर दो। अच्छा। मतलब वोट टाइम तो सारे आंदे, फिर बाद अंदर कोई नहीं आंदा। थोड़ा काम भी कराओ, थोड़ा जरा मतलब पिछड़ा इलाका थोड़ा मतलब डेवलप भी हो, ता ही फायदा है ना। अच्छा हाँ जी। पहले क्या तुम्हारे ग्राम बीच होए नहीं काम? नहीं काम तो होंगे ही ना, पर एक मतलब थोड़ा ज्यादा हो ही जाओ तो ठीक है ना, बेटर है। क्या समस्या तुम्हारे ग्राम की? समस्या एक तो पार्किंग नहीं है। पार्किंग नहीं है? हाँ जी। अच्छा। फिर ऊपर का थोड़ा मतलब माहौल भी मतलब नहीं है ठीक। हाँ जी थोड़ा मतलब पढ़ा लिखा हो, थोड़ा मतलब एजुकेशन हाई हो, ठीक हो, मतलब स्वास्थ्य सुविधा कैसी? स्वास्थ्य सुविधा तो ठीक है। हाँ जी हाँ जी, पर थोड़ा मतलब है कि हाँ नाइट ड्यूटी भी लगो जरा डॉक्टर की, मतलब नाइट ड्यूटी तो होती हाँ होंगी तो नाइट ड्यूटी, बट ये है कि मतलब कोई राती आओ मतलब फिर चंबे रेफर कर देंगे, तो से बंदे जाना पैंदा थोड़े दूर होंगे रस्ते अंदर, क्या पता कुछ की मतलब कुछ हो ही जाओ। इसका बेटर है कि रात बीते डॉक्टर जी अवेलेबल हों। पार्टी दिखी वोट पाने की उम्मीदवार जो दिखेगा? अब दिखते उम्मीदवार जो दिखे, पार्टी थोड़ी दिखनी होंगी तो उम्मीदवार दिखते। हाँ जी। अच्छा धन्यवाद। हाँ। तो इस समय जो है हम सराहन गांव में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ के जो गांव निवासी हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आंटी जी है यहाँ पे, हम आपसे बात करते हैं। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। ये घर है तुम्हारा? इतने रहते? अच्छा आंटी जी तो चुनाव आई है,
खुद है रे। चुनाव विधानसभा चुनाव वोट पाना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो क्या कैसा नेता चाह रहा? कदे होना चाह रहा? कमाने वाला नेता होना चाह रहा। कमाने वाला नेता होना चाह रहा। ते काम कुम होंदे तुम्हारे ग्राम बिच ही है? तो थोड़ी थोड़ी गारंटी लगी रही है, बंद भी है। तो ये समस्या और क्या कहने तुम्हारे ग्राम की? क्या समस्या होनी? आज वही जो गारंटी का काम कुम खोड़ा। अच्छा, बोटे ठेड़े सारे जिन्हें काम पर लगने से समस्या। अच्छा, कि तुझे भी काम कुम चाहते करना हाले भी? तो लग भी होता है तो कर दे काम है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब तुझ चाहते थे काम लोगों को ही है ना? ते मतलब ऐसा नेता चाह रहे कि तू आज रोजगार भी दियो, है ना? ते और कुछ कैसा माहौल है ताई चुनाव भी रहे? क्या क्या गल्ला होंदी है ना घरे कि कौन पार्टी आई सकती है? कुछ थोड़े बहुत कांग्रेस आई, थोड़े बहुत बीजेपी है। अच्छा, हाँ बीजेपी रे बंदे ने जाने बंदे ने पहले कर दे होंदा है बीजेपी करवांदी है ते काम? हाँ, रोड राड ठीक ना? पानी समस्या तो नहीं कोई? ना सब ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो तू चाहते बीजेपी दोबारा फिर आओ? हाँ तो खरी हो। खरा होना फिर? अच्छा, चलिए यहाँ पे भी बात करते हैं। भाई साहब साथ में है, क्या नाम है आपका? हम लपू। अच्छा, दुकान चलाते हैं यहाँ पे? जी जी। अच्छा, तो अभी विधानसभा चुनाव आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी मैम, बिल्कुल नेता अच्छा होना चाहिए। नेता अच्छा होना चाहिए, मतलब सबकी सुने। अच्छा, और सबको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक नेता है तो वो वही बना रहे। अच्छा, मतलब चेंजिंग भी होनी चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो ये जनता के हाथ में होता है। तो अगर आप कैसा नेता चाहते हैं? मतलब अभी भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जैसा कि मतलब सुनने में आता है कि जिनके पास गाड़ियां हैं, अच्छा, मतलब घूम फिर सकते हैं, या कुछ मतलब जो आगे जाते हैं उनकी सुनते हैं। अच्छा, जैसे कोई परेशानी होती है मतलब तो नेता लोग तो घर नहीं आते हैं, उनके जो बड़े प्रधान या मतलब कोई जो आगे जाने वाला होता है वही जाते हैं। आपकी क्या समस्या है? आपके हमारी तो मतलब ऐसे कुछ समस्या नहीं है, पर काम हुए यहाँ पे आपको क्या लगता है? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार सरकार कौन सी हो सकती है अब दोबारा? सरकार कोई भी हो, मतलब काम होना चाहिए, बस काम होना चाहिए।